सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कबीर्मनीषी परिभू स्वयंभूः यथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कबीर्मनीषी परिभू स्वयंभुः यथा तथ्यतोऽर्थान् व्यददः शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। इस उपनिषद श्लोक 8 परमात्मा के जो स्वरूप हैं इसके ऊपर कहा गया है स वह महापुरुष पर्यगात् पा लेता है। पा लेता मतलब जान लेता है, अनुभव कर लेता है, प्राप्त हो जाता है। क्या है? शुक्रम, वो परम तेजोमय परमात्मा, अकायम सूक्ष्म शरीर से रहित, अव्रणम छिद्र रहित या क्षत रहित, अस्नाविरम शिराओं से रहित, स्थूल पंचभौतिक शरीर से रहित, शुद्धम अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप, अपाप विद्धम शुभाशुभ जो कर्म है उसी से ही मुक्त हैं। ऐसे स्वरूप को ही वो ही प्राप्त कर लेता है। मतलब जो योगी योग शक्ति माध्यम से अपने को परमात्मा के साथ जोड़ लेता है, वो शरीर के साथ होते हुए भी वो परमात्मा का सब जो गुण है उसको ही पा लेता है। उनका कोई स्वतंत्र कुछ रहता ही नहीं। जैसे कोई नदी जब बहती है और एक बार वो समुद्र में जब मिल जाती है, फिर अपने का जो रूप है उसको ही समुद्र में लीन कर देता है और समुद्र का रूप ही वो ले लेता है। इसीलिए जब तक आप व्यष्टि होके रहेंगे आपको समष्टि क्या है पता नहीं लगेगा, पर एक बार आप समष्टि में लीन हो गए
फिर आप व्यष्टि होकर रहेंगे नहीं, आप समूह में लीन हो गए हैं। इसीलिए अंश अंशी जो भाव हैं, जो अंश होते हैं, जो अविनाशी परम तत्व हैं, सर्वव्यापक हैं, उसी में जब ही आप लीन हो जाते हैं फिर आप अंश हो के आप नहीं रहते हैं, आप पूर्ण में आपका ही कायाकल्प हो जाता है, पूर्ण में आप समाई जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य सभाभ्य। कवि सर्वद्रष्टा कह वितरति यह स कवि, जो सर्वद्रष्टा है, जो आनंद को वितरण करने वाले हैं, आनंद स्वरूप हैं, आनंद घन हैं, मनीषी सर्वज्ञ हैं एवं ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए कहा जाता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, इसीलिए वो ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और जो अनंत है वो ही आनंद है, जो अंत है वो ही निरानंद दुख है, क्षणिक है, नाशवंत है। परिभू सर्वोपरि विद्यमान और सर्वनियंता जो है, स्वयंभू जो अपनी ही शक्ति से ही स्वयंभू स्वयं ही उत्पन्न होते प्रकट होते हैं। शाश्वतीभ्य अनादि, शाश्वत जिसको शाश्वत कहते हैं वही सनातन है, जो ही हमेशा है, उनका आदि अंत कुछ नहीं है। समाभ्य और सब काल में जो स्थित है, त्रिकाल अबाधित जिसको कहते हैं, अतीत में था ही, वर्तमान है और भविष्य में ही रहेंगे, उसको कोई खंडन मंडन की जरूरत नहीं है। यथा तथ्यतः सब प्राणियों के कर्म के अनुसार यथा योग्य जो ही अर्थान पूर्ण पदार्थों की ही व्यदधात रचना करते आए हैं। मतलब इसी संसार में जड़ चेतन जो कुछ हैं वो सब वही ही परमात्मा की सृष्टि है। और वो कहाँ से आते हैं? एकम अनेजदेकम, अनेजत एकम, वो एक हैं। एक घर के अंदर कहाँ कहाँ पर भी कोई वस्तु होती है तो फिर वही घर के अंदर हैं, वो बाहर कहाँ नहीं है, वो घर की ही संपदा है। ऐसे ही संसार में जो कुछ है वो सब वो परमात्मा से आए हुए हैं और परमात्मा में रहे हैं, और जब भी वापस जाएंगे वो परमात्मा में भी समाई जाएंगे, इसलिए वो अलग नहीं है। इसीलिए परमात्मा को यहाँ कोई स्थूल वस्तु जैसे भी गिनती नहीं कहा जाता है, और परमात्मा को जो देहधारी हैं उसको भी तुलना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देह हो तो उसका जन्म है, उसकी मृत्यु है, और जिसका जन्म मृत्यु है और बीच में उसका भी विकार है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते क्रियते म्रियते, वो सब उनको लागू पड़ता है। इसलिए वो शरीर नहीं है और वो रोगग्रस्त नहीं है, और वो ही शुक्र है, तेजमय हैं, वो ही परम शक्ति हैं। वो कोई छिद्र में नहीं है, वो छिद्र रहित है कि वस्तु हो तो छेद हो सकता है, पर वस्तु नहीं है, उसका खंडन नहीं कर पाता है, उनको कोई नाश नहीं कर पाता है।
इसलिए कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू, जो कवि वही परमात्मा, परमात्मा के सहस्त्र नाम एक नाम कवि है, अस्वयंभू है, वही अपनी माया को लेके ही खुद ही एको हम बहुश्याम हैं, इस भावना से वो ही अनेक होते हैं। उनको सृष्टा करने के लिए कोई ही माता पिता की जरूरत है, स्वयंभू है, परिभू ही है और ये परिव्यापक हैं, क्योंकि वो एक हैं, उनके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसे दिव्य जो गुण है, वो दिव्य जो शक्ति है, वो शक्ति को केवल ही एक अनुभवी, आत्मदर्शी, तत्वदर्शी योगी ही अनुभव कर पाते हैं। और जो इसको अनुभव कर लेता है वो तो महान हो जाता है, पर जो अनुभव नहीं कर पाते हैं परंतु अनुभव किए हैं ऐसे ढोंग करते हैं, उनकी गति क्या है, उसके ऊपर आगे उपनिषद क्या कहता है, इसको हम अगला श्लोक में देखेंगे।